हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ का जो पिछले 1 महीने का रिटर्न है वो 2.82% का रिटर्न है और 1 डे जो चेंज है वो है 0.56% का। 6 मंथ की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो 6 मंथ का जो रिटर्न है वो 15.97% का रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 25.81% का रिटर्न है 1 साल के अंदर। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.54% का। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 13 रुपया 48 पैसा। रेटिंग की यदि हम लोग बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 14,268 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर पे। यदि आप मंथली 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो बात करें हम लोग, यदि आप 5,000 रुपया करके 3 मंथ में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 15,000 रुपया और आपको मिलता 15,308 रुपये, यानी कि 2.05% ज़्यादा। 6 महीने की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 30,000 रुपया, आपको मिलेगा 32,109 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 65,259 रुपया। और यदि आप इसमें वन टाइम पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने वन टाइम लगा दिया 1 लाख रुपया का, तो 3 महीने में जो आपका 1 लाख रुपया होगा वो होगा 1,02,152 रुपया। 6 महीने में जो आपका 1 लाख हो जाएगा वो हो जाएगा 1,07,679 रुपया। और 1 साल के अंदर जो आपका 1 लाख हो जाएगा 1,25,810 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 42 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 पे देखते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरा है केपीआर मिल्स लिमिटेड, चौथा है इंट्रो ग्लोब एविएशन लिमिटेड, पांचवा हिंडल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड, छठा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सातवां डेविल्स लेबोरेटरी लिमिटेड, आठवां भारती एयरटेल लिमिटेड, नौवां है मुथूट फाइनेंस एंड 10वां है यूनाइटेड वेवजर्स लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 इसके अंदर स्टॉक लिस्टेड है। अब इसका जरा हम लोग होल्डिंग एनालिसिस करें 14,269 करोड़ का, तो इक्विटी पे जो है वो 96.5% है, कैश में 2% और डेबिट पे है 1.4%। अब हम लोग सेक्टर वाइज समझते हैं तो फाइनेंशियल पे जो है वो 19.7 का है, अदर्स पे 16.3 का, सर्विस पे 12.5 का, ऑटोमोबाइल्स पे 8.3%, हेल्थ केयर पे 8%, टेक्सटाइल्स पे 7.9%, कंज्यूमर पे है 7.5%, कंज्यूमर स्टेप्स पे है 7.3%, मेटल्स एंड माइनिंग में है 6.8% और केमिकल में जो है 5.3% है। यानी कि इसका इक्विटी देखिए सेक्टर वाइज तो बहुत सारे इसने सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में। तो 3 महीने के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 10.1 का है, 6 महीने में 16.1 का है, 1 साल में 25.7 का और एनुअल 35 का है। इस टाइप के जो कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो 34.9 का रहता है। अब रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 3 महीने में ये 22वें नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में 19वें नंबर पे रैंक करता है और 1 साल में ये 16 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स की बात कर लेते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल सिचुएशन डायरेक्ट फंड ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ रिफॉर्म्स डायरेक्ट फंड ग्रोथ, टाटा डिविडेंड इल्ड्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसकी सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं।
तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.93% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं हम लोग। यदि आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा से 10% से ज़्यादा निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया SBI मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।